हम सभी में हीरो मौजूद रहता है। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग दूसरे लोगों के काम आते हैं, भले ही एक दूसरे से अनजाने क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरों की मदद या भलाई करने का ये गुण जानवरों में भी होता है। जिनके पास कुत्ता या बिल्ली होंगे वे इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। आपने ऐसी सैकड़ों खबरें सुनी होंगी जिसमें इंसानों ने इंसानियत दिखाते हुए मजबूर जानवरों की जान बचाई हो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे जानवरों से जिन्होंने इंसानों की जान बचाई। पृथ्वी पर व्हेल को सबसे ज्यादा इमोशनल रूप से बुद्धिमान जानवर माना जाता है, और ये साबित करने के लिए हम आपको इस घटना पर लेकर चलते हैं। 63 साल की जीव विज्ञानी नैन हाउसर 28 साल से व्हेल के साथ गोताखोरी और उन पर शोध कर रही है। लेकिन सितंबर 2017 को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में कुक आइलैंड्स में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके 28 साल के अनुभव से भी परे था। हाउसर एक 40 टन वजनी और 60 फुट लंबी हम्पबैक व्हेल के साथ पानी के अंदर तैर रही थी। लगभग 10 मिनट की तैराकी के बाद अचानक से व्हेल ने अपना मुंह बंद करके नैन हाउसर को आगे की ओर धक्का देने लगी। फिर उसने अपने पेक्टोरल फिन के नीचे छुपाकर आगे बढ़ने लगी और फिर दोबारा उसे धक्का देते हुए पानी से बाहर निकलने लगी। हाउसर ये सब देखकर डर गई और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हेल ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए डरी हुई हाउसर ने पानी से बाहर आना ही ठीक समझा। जब वो बाहर आकर अपनी बोट पर बैठी तब उन्होंने वहां पानी में एक बड़ी जानलेवा टाइगर शार्क को देखा जो उनकी बोट और क्रू के बार बार चक्कर लगा रही थी। तब नैन हाउसर को समझ में आया कि व्हेल उन्हें टाइगर शार्क से बचाने के लिए छुपा रही थी और अपना मुंह बंद करके पानी से बाहर धकेल रही थी ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सारा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उन्हें विश्वास था कि ऐसा पहला मामला है जिसमें व्हेल इंसानों के प्रति उदारता दिखाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये घटना 4 अप्रैल 2010 को कनाडा में घटी जब पुलिस के पास वर्कशॉप में आग लगने की कॉल आई और अलास्का स्टेट पुलिस ऑफिसर टेरेंस शेनिगन उस जगह के लिए निकल पड़े। लेकिन फ्रीज हो जाने की वजह से उनका जीपीएस खराब हो गया। वो अंधेरे, घुमावदार और बर्फ से ढकी सड़कों पर घूमने लगे। वो वर्कशॉप जंगल में इतनी अंदर था कि उन्हें अंदाजा नहीं लग रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उनकी नजर सड़क पर खड़े एक पालतू जर्मन शेफर्ड पर गई। ऑफिसर एक एक्सपीरियंस डॉग स्लैडर थे, इसलिए उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कुत्ता उन्हें मौकाए वारदात पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बिना कुछ सोचे उन्होंने गाड़ी कुत्ते के पीछे लगा दी। कुत्ता इतना समझदार था कि वो भी सिर्फ गाड़ी के जाने लायक रास्ते पर ही भाग रहा था ताकि पुलिस की गाड़ी कहीं अटक ना जाए। ये सारा वाकया पुलिस गाड़ी में मौजूद डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। कुत्ता सीधा उन्हें जलते हुए घर तक ले गया। बाद में पता चला कुत्ता उसी वर्कशॉप के मालिक बेन हेनरिक्स का था। इसी कुत्ते की वजह से वर्कशॉप के मालिक की जान बच गई। बडी नाम के इस जर्मन शेफर्ड को उसके साहसिक काम के लिए सम्मानित भी किया गया। तब कुत्ते के मालिक ने बताया कि यह पहला वाकया नहीं है जब बडी ने उनकी जान बचाई हो। बडी एक कैनाइन पुलिस डॉग का बच्चा है, इसलिए बहादुरी और वफादारी उसे विरासत में मिली है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ समय बाद कैंसर से लड़ते हुए बडी की मौत भी हो गई। लेकिन वो हेनरिक्स परिवार के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आपके पास कौन सी नस्ल का कुत्ता है, कमेंट में बताइए जरा। बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी से तो सभी वाकिफ हैं और हमने आज तक बिल्ली को कुत्ते से डरकर भागते हुए देखा है। लेकिन जरा रुकिए, अब आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। 2014 में वायरल हुई कैलिफोर्निया की इस सिक्योरिटी फुटेज में जेरेमी नाम का एक 4 साल का लड़का जिसे ऑटिज्म था, वो अपने घर के बाहर ट्राईसाइकिल की सवारी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक उस पर पड़ोस का स्क्रैपी नाम का कुत्ता बुरी तरह से हमला कर देता है। कुत्ता बहुत हिंसक रूप से उस लड़के को ट्राईसाइक्लिंग से पकड़कर नीचे पटक देता है और काटने की भरपूर कोशिश करता है। ये सिचुएशन और ज्यादा भयानक हो सकती थी अगर जेरेमी की तारा नाम की पालतू बिल्ली तुरंत कुत्ते पर हमला नहीं करती। तारा ने जब देखा कुत्ता जेरेमी को काट रहा है तभी उसने बहुत तेजी से कुत्ते को टक्कर मारी, जिससे कुत्ता घबराकर जेरेमी को छोड़ देता है और फिर तारा ने उस कुत्ते को खदेड़ भी दिया। इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करने के 48 घंटों के अंदर ही 16.8 मिलियन बार देख लिया गया था। और तो और तारा का विकिपीडिया पेज भी मौजूद है। इस वाक़े के बाद तारा हीरो बन गई और सोशल मीडिया पर छा गई। तारा के इस कारनामे के बाद उसे दर्जनों बार अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसे द हीरो कैट के नाम से जाना जाने लगा।
इस बात से पता चलता है कि जब बात फैमिली की आती है तो छोटे से छोटा जीव भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर जाता है। क्या आप मुझसे अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए बस। जब बिल्ली अपने परिवार की इतनी परवाह कर सकती है तो भला कुत्ते कैसे पीछे रह सकते हैं। यूएस में जस्टिन आयरलैंड नाम का एक व्यक्ति गैस स्टेशन पर अपनी शिफ्ट में काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया और फोन इस्तेमाल करने की गुजारिश की, लेकिन जस्टिन ने मना कर दिया कि फोन नहीं है। तो उस लुटेरे ने गन निकाल ली और पैसों की मांग की, लेकिन दरवाजे पर जस्टिन का 3 साल का थोर नाम का पिटबुल बॉक्सर मिक्स कुत्ता मौजूद था, जिसने सिचुएशन को तुरंत भांप लिया और लुटेरे पर छलांग लगा दी और उसे हाथ और चेहरे पर काट लिया, जिससे लुटेरा घबरा कर ही भाग गया। इस तरह से कुत्ते ने अपने मालिक को बचा लिया। कुत्ते कितने वफादार होते हैं अब आप समझ गए होंगे। चलिए एक वीडियो आपको और दिखाते हैं जिसमें एक तुर्की माँ अपने बच्चे को चप्पल से पीटने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसके दोनों कुत्ते इस माँ को बच्चे को मारने से बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भौंकते हैं तो कभी माँ का हाथ पकड़कर बच्चे को मारने से रोकते हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। आपने शेरों के चंगुल से चिड़ियाघर में किसी इंसान को लोगों द्वारा जरूर बचाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से लड़की को शेरों द्वारा बचाते हुए देखा है? नहीं ना। ये सुनते ही थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। इथोपिया में लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती शादी की जाती है। ऐसा ही हुआ 2005 में, जब स्कूल जाती हुई एक लड़की को कुछ बदमाशों ने अपहरण करके इथोपिया के दक्षिण पश्चिमी जंगलों में बंदी बनाकर रखा। इस दौरान लड़की को मारते पीटते रहे। उस लड़की का रोना सुनकर जंगल के 3 शेरों ने उसका पीछा किया। जब तीनों शेर अपहरणकर्ता के सामने आए तो अपहरणकर्ताओं के पसीने छूट गए और लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए। खबरों के मुताबिक अदीस अबाबा के जंगलों में यह वाकया घटा था। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ता के भाग जाने के बाद वो शेर लड़की के साथ गार्ड बनकर तब तक खड़े रहे जब तक कि कोई उसके घर वाले या परिवार वाले उसे ढूंढते हुए नहीं पहुंच गए थे। पुलिसकर्मी के अनुसार जब वे लोग वहां पहुंचे तो शेर उसी लड़की की रखवाली कर रहा था। हमारे वहां पहुंचते ही तीनों शेर जंगल वापस चले गए। लड़की ने पुलिस को बताया कि अपहरणकर्ताओं ने शादी का दबाव बनाते हुए उस लड़की को खूब पीटा था, लेकिन शेरों ने उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और रक्षा की। इलिनॉइस चिड़ियाघर में 1996 की एक घटना में एक 3 साल का बच्चा 20 फुट नीचे गोरिल्ला के बाड़े में गिर गया और बेहोश हो गया। वहां 7 गोरिल्ला मौजूद थे। छोटे बच्चे को गिरा देख एक बिंटी जुआ नाम की मादा गोरिल्ला ने तुरंत 3 साल के लड़के को गोदी में उठा लिया और दरवाजे पर ले जाकर बैठ गई है, जहां चिड़ियाघर में काम करने वाले अंदर आ सकते थे। जब तक मदद नहीं आई वो मादा गोरिल्ला बच्चे को लेकर वहां बैठी रही। 69 साल के रॉबर्ट विग्स 26 मार्च 2012 को कैलिफोर्निया के विस्की फ्लैट्स में जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। तभी पीछे से उनकी पीठ पर किसी ने जोरदार हमला कर दिया, उन्हें झाड़ियों में धकेल दिया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक माउंटेन लायन था। माउंटेन लायन का वजन लगभग 100 से 120 किलो और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसकी बाइट एनिमल किंगडम में बहुत खतरनाक मानी जाती है। इंसानों का स्पाइन और स्कल ये बड़े आराम से अपने जबड़ों से तोड़ सकता है। जब रॉबर्ट विग्स को लगने लगा कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है, तभी उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आया हीरो और उसने माउंटेन लायन पर जोरदार हमला कर दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन था? नहीं, ये कोई फैमिली डॉग नहीं था, बल्कि मामा ब्लैक बेयर थी। रॉबर्ट विग्स ने हमले से पहले वहां एक भालू और उसके 2 शावक को खेलते हुए देखा था और चुपचाप आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। मादा भालू ने माउंटेन लायन को गर्दन से पकड़कर पीछे जमीन पर धकेल दिया। मादा भालू तब तक माउंटेन लायन से लड़ती रही जब तक कि माउंटेन लायन भाग न गया, जिसके बाद भालू अपने शावक के पास लौट आई और घायल विग्स इसी तरह अपने घर के लिए रवाना हुए। उनके केवल हाथ में चोट लगी थी, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? आखिर मादा भालू ने रॉबर्ट की जान क्यों बचाई? इस बारे में रॉबर्ट विग्स का कहना है कि माउंटेन लायन भालू के शावक पर हमला करने की योजना बना रहा था और मादा भालू को इसकी खबर थी, लेकिन उनके वहां बीच में आ जाने के कारण माउंटेन लायन ने आसान शिकार देखकर उन पर हमला कर दिया। मादा भालू ने अपने शावकों पर भी खतरा देखते हुए ठीक उसी वक्त माउंटेन लायन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से आज रॉबर्ट जिंदा है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि मादा भालू ने हमला क्यों किया? कमेंट करके अपनी राय बताइए ना। धीरे धीरे जानवर इंसान बन रहा है और इंसान जानवर। हाँ तो दोस्तों, आपको इन जानवरों की उदारता भरा ये वीडियो कैसे लगा? अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें।